तब आपने देखा शहजादे अकबर दिल्ली पर अपनी जीत का परचम लहराते हैं। बैराम खान शहजादे अकबर को शहंशाह हिंद घोषित करते हैं। अब आगे। खुदा के लिए मुझे जहांपनाह से मिलने दीजिए। तुम्हें आने में देर हो गई है, अब तुम जहांपनाह से नहीं मिल सकते। ऐसा मत कीजिए, मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। तुमने सुना नहीं, दरबार आम का वक्त खत्म हो चुका है और जहांपनाह ये आम बातें दरबार आम में सुनते हैं। नहीं नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ, बड़ी दूर से उम्मीद लेकर आया हूँ, बस एक बार उनसे मिलवा दीजिए। ऐसे कैसे जाने दे, और भी काम होते हैं उनके पास। जहांपनाह अपनी जनता की गुहार जरूर सुनते हैं, उन तक मेरी बात जरूर पहुंचा दीजिए, वो खुद आ जाएंगे। सुनो जहांपनाह इस समय अपनी सियासती मुद्दों की बातचीत में मसरूफ हैं। तुम ऐसा करो, अपनी अर्जी लिखा दो, ठीक है? अगली दरबार आम में तुम्हें बुलाया जाएगा। तब तक तो वो मुझे मार के डालेंगे। क्या हो रहा है यहाँ? और वो लोग कौन हैं जो आपको मार देंगे? जहांपनाह, मेरा नाम अब्दुल सत्तार है, मैं एक छोटा सा सुनार हूँ। मेरी दुकान मैमूनाबाद में है। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ हुजूर। फरमाइए, आपकी फरियाद क्या है? आपकी फरियाद जरूर सुनी जाएगी। जहांपनाह, कल रात मेरी दुकान से एक सोने का नायाब कलश चोरी हो गया। वो मुझे चमकाने के लिए एक जमींदार ने दिया था। मैं गरीब इसकी भरपाई कैसे करूंगा? मैमूनाबाद, पिछले कई दिनों से हमें इस सूबे से चोरियों की कई शिकायतें आ चुकी हैं। जनाब अब्दुल सत्तार, आप हमें तफसील से बताएं कल रात क्या हुआ। जहांपनाह, मैं अपनी दुकान के पिछले हिस्से में अपने खानदान के साथ रहता हूँ। कल रात रोज की तरह मैं दुकान बंद करके घर में सो रहा था, तभी अचानक दुकान से कुछ आवाज आई। कौन है? कौन है? कौन है वहां पर? कौन है? कौन है? मैंने कहा कौन है? मेरा कलश कहाँ गया? चोरी हो गया, मेरा कलश चोरी हो गया। चोर, चोर पकड़ो। जहांपनाह, वो कलश जमींदार की पुश्तैनी विरासत थी। अगर जमींदार को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगा और मेरी दुकान बंद करा देंगे। ये मसला है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें जनाब, हम इस मसले की पूरी छानबीन करेंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपका कलश या उसका दाम आपको जरूर वापस लौटाएंगे। अल्लाह आपको ताउम्र सेहतमंद रखे। सिपाहियों, जी हमारे मैमूनाबाद जाने की तैयारियां कीजिए। जी, हम इस मामले की खुद छानबीन करेंगे। जहांपनाह की जय हो, जहांपनाह जिंदाबाद। जहांपनाह, ये तो आए दिन की बात हो गई है। बढ़ती चोरियों को लेकर हम परेशान हैं। पिछले हफ्ते मेरी दुकान से 2 मोतियों के हार चोरी हो गए और चोरों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। जहांपनाह, हमने पता लगाया है कि इस मंडी की पहली चोरी इसी दुकान में की गई थी। तो पहली चोरी यहाँ हुई और दूसरी चोरी कहाँ हुई? जहांपनाह, दूसरी चोरी इस दुकान से कुछ 3 दुकान दूर एक बर्तन वाले की दुकान में की गई थी। हमें उस बर्तन वाले की दुकान तक ले चलो। जी जहांपनाह। जहांपनाह, हमारी दुकान से 3 कढ़ाइयां और 10 बड़े पतीले चोरी हो गए।
हाँ पकड़। मेरी दुकान से रेशमी कपड़ों की थान चोरी हो गई। जहाँपना मेरी दुकान से सारी इतर की शिष्या चोरी हो गई। जहाँपना हमारे यहाँ से 4 बकरियां चोरी हो गई। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम दूसरी बकरी खरीद सके। देखिए जहाँपना कितनी चोरियां हो गई हैं। आइए मैं अपनी दुकान दिखाता हूँ। आइए जहाँपना, आइए जहाँपना, ये मुझ गरीब की दुकान है जहाँ से कल वो सोने का कलश चोरी हुआ था। यहाँ रखा था, यहाँ रखा था वो कलश। वो चोर जो भी था, उसे यह बात पता थी कि आपकी दुकान में एक बेशकीमती कलश आया है। इसका मतलब यह है कि वो चोर आसपास का ही होगा। क्या आपको याद है कि आपकी दुकान में आज सुबह से कौन कौन आया गया है? जहाँपना आज तो सुबह से मेरी दुकान के बाहर आपके सिपाही तैनात थे। आज तो कोई नहीं आया। अरे अरे अरे, अरे श्रवण, आप ठीक तो हैं? जहाँपना वो चूहा। यहाँ तो कोई चूहा नहीं दिखाई दे रहा है श्रवण। मैं सच कह रहा हूँ जहाँपना, वो चूहा मेरे पैर पे चढ़ गया था। लगता है ये सब आपके पैदल चलने का असर है। आप थक चुके हैं। चूहा आपके पेट में दौड़ रहा है। ये पैर का निशान अलग कैसे? इस पैर के निशान हमारे पैरों के निशान से काफी ज्यादा गहरे हैं। अब समझे, इसका मतलब यह है कि वो जो कोई भी था वो एक पैरों पर चलता है, क्योंकि जब पैर पर पूरे शरीर का वजन ज्यादा होता है तो जाहिर है पैर ज्यादा मजबूती से जमीन पर पड़ता है और जमीन पर निशान गहरा बनता है। मुझे तो वहाँ कोई भी सुराग नहीं दिख रहा। फिर जहाँपना इतनी बारीकी से क्या तलाश कर रहे हैं? भाई जहाँपना जैसी अकल कहाँ तुम में, यही तो फर्क है जिसकी वजह से वो जहाँपना है और तुम सिपाही। जहाँपना, आप क्या ढूंढ रहे हो? हमें तो चोर के कोई निशान नजर ही नहीं आ रहे। श्रवण, चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो चोरी के बाद कोई ना कोई निशान जरूर छोड़कर जाता है। वो चोर जो भी है वो एक पैर से अपाहिज है और लाठी के सहारे चलता है। ये देखिए, ये पैरों के निशान और ये लाठी के। जनाब अब्दुल सत्तार, क्या आपका कोई ऐसा ग्राहक है जो अपाहिज हो, वो एक पैर से माजूर हो और लाठी के सहारे चलता हो? नहीं जहाँपना, ऐसा कोई ग्राहक मेरी दुकान पर नहीं आया। लेकिन हम ये पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो चोर जो भी है वो अपाहिज है। सिपाहियों, अगर इस मंडी के आसपास आपको कोई भी अपाहिज व्यक्ति दिखता है और उस पर आपको शक हो तो आप उसे फौरन हिरासत में ले लीजिए। जी हुजूर।
बड़ी तेजी से भाग रहा था। मुंह खोलो इसका, मुंह खोलो। तुम चल। जहाँपना आप माफी जहाँपना। आप ये माफी वाफी छोड़िए और चोर उस तरफ गए, जाके फौरन पकड़िए उसे। जी जहाँपना। क्या हुआ श्रवण? आपकी बदहवसी बता रही है कि उस चोर ने फिर से चोरी की और हमारे सैनिक उसे पकड़ तक नहीं पाए। लेकिन ये बताइए कि चोरी हुई कहाँ? सत्तार के दुकान से 4 दुकान छोड़कर एक जौहरी के यहाँ। जहाँपना उस गली में तो कोई नहीं था। गलत है आप सब पे। वो चोर हमारे इतने करीब होकर हमारे पीछे निकल गया और आप सब देखते रह गए। जिनके यहाँ चोरी हुई है, लगता है वो बड़े बदनसीब है, वरना इतनी सारी दुकानों को छोड़कर उन्हीं की दुकान पर चोरी क्यों हुई? कलश, कंगन, बर्तन, ये चोरियां कुछ अजीब सा एहसास करा रही हैं। जहाँपना, मैमूनाबाद के दौरे से कोई सुराग हासिल हुआ क्या? नहीं खान बाबू, हमें अभी तक कोई सुराग हासिल नहीं हुआ, लेकिन हम कोई ना कोई सुराग जरूर ढूंढ निकालेंगे। खान बाबा, आप फिलहाल हमें बाजार का नक्शा बनाकर दे सकते हैं? जी। ये देखिए। खान बाबा, उस चोर ने सबसे पहली चोरी की सुनार की दुकान, उसके बाद बर्तन वाले की दुकान, बर्तन वाले की दुकान में चोरी के बाद चोरी हुई इस दुकान, और इस दुकान के बाद उसने चोरी की इस कपड़े वाले की दुकान, और कपड़े वाले की दुकान में चोरी होने के बाद चोरी हुई इस दुकान। ये चोर किसी आम चीज के पीछे नहीं पड़ा, ये कोई खास चीज चुराना चाहता है। खान बाबा, वो चोर चाहता तो इस दुकान को भी अपना निशाना बना सकता था, क्योंकि ये दुकान सुनार की है। लेकिन जहाँपना, इससे तो कोई सुराग नहीं मिल रहा है। खान बाबा, इसे समझिए, वो चोर एक खास नमूने पर चल रहा है, और इस नमूने को मद्देनजर रखते हुए अगली चोरी होगी अनाज की दुकान से। ये आप इतने यकीन से कैसे कर सकते हैं? खान बाबा, आप उस चोर को रंगे हाथों पकड़ने की तैयारियां शुरू कर दीजिए। हम आज रात ही मैमूनाबाद रवाना होंगे। अब्दुल सत्तार की दुकान के बाहर तैनात सिपाहियों को देखकर वो चोर काफी चौकन्ना हो गया होगा, और इस समय आपका वहां जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमें ज्यादा सिपाहियों के साथ चलना चाहिए। हम आपकी बात से सहमत हैं खान बाबा। वो चोर भले ही एक पैर से अपाहिज हो, लेकिन दिमाग से बहुत शातिर है। उस चोर को पकड़ने के लिए हमें सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि अक्लमंदी से भी काम लेना होगा।
ये पर्ची तुम्हें कहाँ से मिली? कौन दे गया था? हुजूर किसी ने पत्थर में लपेट कर फेंकी थी, शक्ल नहीं देख पाए हम कि कौन था वो। अच्छा, इस पर्ची के बारे में आलम पनाह को किसी ने कुछ बताया तुम्हें? पता नहीं हुजूर। ये आपके हाथ में क्या है खान बाबा? जी कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है जापना। अगर कुछ खास नहीं तो आप छुपा क्या रहे हैं खान बाबा? हम देखना चाहते हैं कि आप ऐसी कौन सी चीज छुपा रहे हैं। ये तो पैगाम, क्या लिखा है इसमें? जापना, इसमें किसी ने कुछ मजाक में लिख दिया था। आप इसे नजरअंदाज कर दीजिए। आवाज से बुलंद पढ़ा जाए। इसमें लिखा है जापना कि हम जानते हैं कि आप हमें ढूंढ रहे हैं, लेकिन हवाओं को कैद करना नामुमकिन है। हमारे तक पहुंचना आपके वश की बात नहीं है। कोशिश करके देख लीजिए, नाकामयाब रहेंगे। इस चोर ने हमें चुनौती दी खान बाबा, और आप कह रहे हैं कि हम इसे नजरअंदाज करें। आप फिक्र न करिए आलम पनाह, हम आपसे वादा करते हैं कि उस नामुराद को आपके कदमों में लाके रहेंगे। काफी दिलचस्प है इस चोर की चुनौती। ताकत से ही नहीं, अब अकलमंदी से भी काम लेना। खान बाबा, आपने वो सब तैयारियां मुकम्मल कर ली हमने आपसे कहा था। जी आलम पनाह, लेकिन हम भी आपके साथ आएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है खान बाबा। इस चोर के लिए तो हम अकेले ही काफी हैं। जनाब, हद हो गई, हद हो गई। अब ऐसा कब तक चलेगा? अब तो मैमूनाबाद छोड़कर चले जाने की बारी आ गई। और नहीं तो क्या, रोज रोज चोरी, कभी यहाँ चोरी कभी वहाँ चोरी। अरे कब तक चलेगी ये चोरियाँ? समझ में नहीं आता क्या होगा आगे। ये लाठी की आवाज, जरूर ये वही शातिर चोर होगा। इसे चोरी करते हुए रंगे हाथ ही पकड़ना है। मैंने कुछ नहीं किया। अरे चल। यही है वो चोर जिसने हम सबकी नाक में दम कर रखा था। मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ जापना? आप किस सोच में डूबे हुए हैं? ये वो आदमी नहीं है श्रवण, आपने गलत आदमी को पकड़ा है। ये आप क्या कह रहे हो? तुम सही कह रहे हैं श्रवण, ये वो चोर नहीं जिसकी हमें तलाश है। लेकिन इसका हुलिया तो बिल्कुल उस चोर की तरह है, और इसका एक पैर माजूर भी है। नहीं श्रवण, ये आदमी बाएं पैर से माजूर है, और हमें जिस चोर की तलाश है वो दाएं पैर से माजूर है। ये वो चोर नहीं।
और आप, तुम इस दुकान में क्या कर रहे थे? मुझे माफ कर दीजिए जहाँपना, मैं भूखा हूँ। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं दुकान में चोरी कर रहा था। मैं चोर नहीं हूँ जहाँपना, मुझे माफ कर दीजिए। छोड़ देना। ये चोर चोर की आवाज उस तरफ से आ रही है। क्या हुआ? वो चोर मेरी दुकान से शादी के बर्तन लेके भाग गया हुजूर। चोर की इतनी हिम्मत, उसने पहले हमें चुनौती दी और अब सिपाहियों, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उसके पीछे जाओ।